हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभमयी जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो दुनिया का अगर माना जाए सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश अब माना जाता है और उसमें जिस तरह से डेयरी उद्योग है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और काशी में प्रधानमंत्री ने आज जब लखपति दीदियों को संबोधित किया, महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उदाहरण ये दिखाई देता है और किस तरह से इस उद्योग में, क्योंकि महिलाओं की बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है, लेकिन जो पशुपालक हैं, जो किसान हैं, उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है, आर्थिक विकास का कितना बड़ा ये संबल बना है। और खासकर अगर आप देखें कि जैसे मैंने पहले भी बोल रहा था, रामकृपाल जी ने भी बहुत दिल से बोले बहुत इस इलाके के डेवलपमेंट के बारे में। बिल्कुल इन सारे इलाकों में वही जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि साइज और कैपिटल, यानी कि कैपिटल कैसे साथ में आए और किस तरीके से उसको फिर मैनेज किया जाए, उसको फिर आगे ले जाने के लिए एक ये नहीं कि बस एक बार ही हो गया उसके बाद छोड़ दिया एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत, बट एक सस्टेन तरीके से वो एक प्रोजेक्ट्स बने। आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि स्मॉल यूनिट्स का वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री बात करते रहते हैं, वोकल फॉर लोकल का मंत्र ये नहीं है कि सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स ही रहेंगे। लोकल का मतलब है कि उन इलाकों का जो एबिलिटी है उसको हार्नेस करने का बहुत जरूरी है। और वो करने में अगर आप देखेंगे कि यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे लोगों का प्रोडक्टिविटी काफ़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है, वो ये निर्भर नहीं है कि भाई वो सिर्फ एक किसी स्मॉल इंडस्ट्री में ही सीमित रहे, लेकिन ज़रूरत ये है कि लोग अपना जो कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल करके बड़े इंडस्ट्री का भी वहाँ पे उन्मोचन हो सकता है, वहाँ पे उद्घाटन हो सकता है, वहाँ पे लक्ष्य बन सकता है कि लोग अपना ट्रेनिंग, अपना स्किल्स ऐसा बनाए कि वो जगह अट्रैक्टिव बन जाए बड़े इंडस्ट्रीज के लिए। अभी हम लोग जब देख रहे हैं कि दुनिया भर में इंडिया के लिए उत्साह है, भारत में इंडर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने के लिए बहुत सारे कंपनीज भारत सरकार से बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही यूपी जैसे स्टेट स्टेबल रहने की वजह से, कनेक्टिविटी देने की वजह से, अगर उस वहाँ के साथ में पॉपुलेशन में अगर जो ज़रूरत वाली ट्रेनिंग है जो बहुत कमी थी लोगों में, उसका अगर वो ट्रेनिंग अगर उनके पास आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है अभी। और ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक सोच नहीं, ये एक बनता हुआ एक सीक्वेंस भी दिख रहा है, क्योंकि आपको दिखेगा कि जैसे भारत में अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सदर्न स्टेट्स या वेस्टर्न स्टेट्स के ऊपर हम निर्भर करेंगे तो निश्चित ही भारत में पूरा ग्रोथ का असर फैल नहीं सकता है। ईस्टर्न पूर्वी स्टेट्स में अगर ग्रोथ बढ़ना है तो वहां पे लोगों को स्किलिंग देकर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, वहां पे यूनिट्स का वहाँ पे एस्टैब्लिश करना जो यूपी में कोशिश किया जा रहा है वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप उसी की वजह से आप देखेंगे कि एंटरप्राइजेस बड़े होते जाएंगे, जो जैसे आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि महिलाओं को भी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में नौकरी मिलेगी। जैसे बहुत सारे स्टेट राज्य ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा उत्साह बन चुका है। बिल्कुल, और ये जो उद्योग है इनमें जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं ने, उसमें एक कह सकते हैं कि एक बड़ा उदाहरण करके इसको दिखाया है, और घर में रहने वाली महिलाओं ने। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट तो उनको वो जो ट्रेनिंग मिलेगा तो तभी वो बाहर आ सकते हैं, तभी वो चल सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें एक के बाद एक कड़ी में जुड़ा हुआ है। और ये इसका जो दौर शुरू हुआ है अभी, मैं समझता हूं कि ये यूपी जो अपने आप में अगर दुनिया के देशों के अगर कंपैरिजन करें तो 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाता है। वहां पे ये होना बहुत जरूरी था
और ये बहुत सारे प्रोडक्ट पॉजिटिव चेंजेस को अभी सामने लाके खड़ा करेंगे और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, ट्रेनिंग के साथ जो प्रोत्साहन मिल रहा है, जो आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। रामकृपाल जी, आपसे इसी को समझना चाहेंगे, चाहे क्षेत्र विशेष के कौशल की बात हो, चाहे वहाँ के उत्पादों की बात हो, या फिर इस तरह से प्रोत्साहन की बात हो। पहले भी वही जगह थी, पहले भी उसी तरह का कौशल था, उसी तरह की विशेषताएं थी, लेकिन इस तरह का विजन कहीं ना कहीं नहीं था और प्रधानमंत्री ने आज इसके लिए विपक्ष पर भी प्रहार किया और परिवारवाद को इसका बड़ा कारण बताया। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो मोदी जी ने जो परिवर्तन लाया है, हमारे यहाँ एक चीज़ होती थी ना, जैसे कहा जाता है कि नौकरी नौकरी नौकरी। अच्छा, ये सबको पता है कि 140 करोड़ वाले देश में आप सरकारी या कोई भी कितनी नौकरी में क्या कितना करेंगे। तो कहीं न कहीं सबसे पहले मोदी जी ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो बहुत पहले से चाणक्य ने जिसको कहा था, परिश्रम स्वयं आनंद है, यानी डिग्निटी ऑफ लेबर। आप जब उन्होंने पकौड़े की बात की थी, उसके पीछे यही था कि आप खुद एक कुछ न कुछ करके कौशल विकास इस तरह से कीजिए कि लोग अपने आप कुछ न कुछ नई चीज़ कर सकें, जो जिसमें कुशल है। तो जैसे हमारे यहाँ मॉडर्न मैनेजमेंट में भी क्या कहा जाता है कि जो लीडरशिप का काम है, CS to DS, हर आदमी में स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे में, हर युवा में कोई न कोई स्ट्रेंथ है। तो उसकी करंट स्ट्रेंथ को, वर्तमान क्षमता को डिज़ायर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। तो ये मोदी जी ने जो शुरू किया, देखिए जैसे है महिलाओं के बारे में, देखिए द्रोण दीदी, लखपति दीदी। अब पहले जैसे गांधी जी के ज़माने था कि घर में आप बैठे हैं चरखा कातिए, तो उससे क्या होता था, कम से कम हम अपने लिए कपड़ा बना सकते हैं। तो ऐसे मोदी जी ने जितनी चीज़ें की हैं, कहीं ना कहीं स्वरोजगार उनके सामने सबसे पहला है, कौशल विकास, स्वरोजगार, और उसके उद्देश्य से कि उस जिले का जो प्रोडक्ट है, जो जिसमें संभावनाएं हैं, तो उसको लोकल लेवल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाइए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, और हमेशा एक चीज़ कहते हैं, आगे वही बढ़ता है जिसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता पर गर्व है, वही विकास के लिए कदम भी बढ़ा सकता है। तो एक जो उनका था विरासत भी, विकास भी, हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को पर गर्व करते हुए, अपने अतीत पर गर्व करते हुए, विरासत पर, और हम आर्थिक प्रगति के लिए कमर कस लें और तैयार हों। तो जितनी चीज़ें हो रही हैं प्रैक्टिकल, जो मैंने आपसे कहा कि कैसे उन्होंने ये चीज़ों, अयोध्या, प्रयाग, काशी, और इनके बीच में भी आप देखिए सब जगह से कितनी नई चीज़ें, डिफेंस कॉरिडोर भी उधर जा रहा है। आप अगर इसको पूरा का देखिएगा तो कहीं न कहीं स्थायी रोजगार, आप जो लोग कहते हैं ना कि नौकरी नहीं है, आप गांव में जाके देखिए, जिसको कोई भी छोटा बहुत भी कुशल मतलब कौशल है, चाहे वो बढ़ई हो, कोई एक लगाने वाला हो, काम करता हुआ मिलेगा। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं सब समस्याएं समाप्त हो गई, यही अपने आप में बड़ा प्रोत्साहन है जिसे प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं। मेकिंग मैन मोर प्रोडक्टिव, आदमी की उत्पादकता, व्यक्ति की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, यही सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे जो उत्पादकता की जो संभावनाएं हैं उनको ढूंढा जाए। शुभम मोहित जी, एक बड़ा छोटा सा सवाल आपसे भी करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने लगातार आह्वान किया है कि जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देखने वाले नहीं, सीकर्स नहीं, जॉब गिवर आप बनिए। उसका भी एक बड़ा असर दिखाई देता है जब हम कौशल की बात करते हैं, जब हम विरासत के नायकों से प्रेरणा की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस सबसे पहले जरूरत है कि जॉब सीकर बनने और जॉब देने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए। और इन राज्यों में खासकर वो कॉन्फिडेंस की बड़ी अभाव हो गई थी बहुत सालों से, और वो बहुत सारे मायने में दिखता था। अब हर एंटरप्राइजेस वगैरह में वो चीज़ नहीं आ रहा था कि हम भी कुछ अपने हाथ से बना सकते हैं, बन सकते हैं। तो मुझे लगता है उसके तरफ जैसे ही डेवलपमेंट्स के बहुत सारे पहलू नज़र में आएंगे लोगों के सामने, तो अपने आप में उस कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से बहुत सारा इसका फॉल आउट भी होता है, अच्छा फॉल आउट होता है कि लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो हेल्थ के बारे में लोग
जागरूक होते हैं, एजुकेशन जैसे हमने पहले कहा कि बिल्कुल, उसके ऊपर तमाम जागरूक तरह होते के हैं, क्षेत्रों के लिए एक जो citizenship सोच बढ़ता है वो बिल्कुल। विकसित होती है, जो ज़रूरत है उस पर ध्यान दिया जाता है और जो कौशल की लगातार बात हो रही है उसको प्रोत्साहन मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जब स्वयं जाकर लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने जीवन में उपलब्धि हासिल की है, तो जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो अपने आप में दिन दूना और चौगुना हो जाता है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी आपका, बहुत शुक्रिया शुभमय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, इतने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।